हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो केवल फंक्शन नहीं होता आपका जो स्पाइनल कोड है। अगर हम बोलते हैं कि स्पाइनल कोड का सिर्फ फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन ही करना होता है, तो ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ फंक्शन नहीं होता स्पाइनल कोड का, उसका और भी फंक्शन होता है। स्पाइनल कोड से आपका लगभग स्पाइनल नर्व निकले हुए रहते हैं, वो लगभग 31 पेयर रहते हैं, मतलब 31 इधर 31 इधर, तो टोटल आपका 62 हो गया। तो ये इसके पास और भी काम होता है, सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन काम करना नहीं होता। तो जो भी आपका जो जैसे आपका थर्मो हुआ, थर्मो रिसेप्टर है या फोनो रिसेप्टर है, जो कुछ भी रिसेप्टर के थ्रू वो वहां पे क्या हो रहा था, इंफॉर्मेशन आपका आ रहा था, तो वो एक्टिवेट हो रहा था रिसेप्टर्स। उसके बाद वो क्या कर रहा था, फर्दर आपको क्या कर रहा था, वो जैसा भी है उसके आगे उसका जो थर्मो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर न्यूरॉन्स को ट्रिगर करके उसके बाद इंफॉर्मेशन वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू आगे कैरी ऑन कर रहा था। तो सिर्फ अगर बोलते हैं कि जैसे अब जब अचानक से जो सिचुएशन क्रिएट होता है तो ये चीजें हो रही थी और ब्रेन तक नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रहा है, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ आपका ये काम नहीं है, और भी इसका काम है। तो जो अभी आपको पढ़ना है सिर्फ उतना पे रहते हैं, ठीक है। अभी उतना डिटेलिंग में नहीं जाते कि इसका क्या काम है क्या काम नहीं है, ठीक है। स्पाइनल कोड में कौन सा डिस्क होता है, कितना डिस्क होता है, कौन से डिस्क का क्या नाम है, उसका क्या कौन कितने मतलब उसका कैसे कैटेगराइज किया गया, उतना आपको वही पढ़ना नहीं है। उसका फंक्शनिंग उतना नहीं पढ़ना, बस इतना आप जानिए कि सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन काम करना इसका नहीं होता स्पाइनल कोड का, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर देखते हैं ना बॉडी का, तो बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है, ब्रेन है वो, ठीक है। मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ब्रेन है, ब्रेन ही के थ्रू सारा कुछ गाइडेड हो रहा होता है। वो जो अचानक से कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जो अचानक से हुआ, तो वैसे केस में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे जो हम आपको पहले बताएं। अब ये भी चीज है कि रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सिर्फ जैसे अगर बोलते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के पार्ट से भी, जैसे अगर देखिए रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तो स्पाइनल कोड जो डिसीजन लिया अचानक से, तो वो स्पाइनल कोड जो अचानक से डिसीजन लेता है, तो उसमें आप ये कभी ना सोचें कि स्पाइनल कोड डिसीजन अपने से ले लिया। कहीं ना कहीं ब्रेन का जो पार्ट है, जैसे मिड ब्रेन है, तो ब्रेन का पार्ट होता है, अभी आगे बताएंगे हम आपको। तो उसमें एक मिड ब्रेन में होता है आपका सेरेब्रल पेरिपेंडिकुलर। तो वो क्या करता है ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए है कि वो स्पाइनल कोड को पहले से अवेयर रखता है कि अगर ब्रेन कहीं इंगेज है तो डिसीजन लेने के लिए, समझे। तो खैर उतना अभी आपको जानना नहीं है, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, वो जब मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा वहां पे। तो अब ये चीज हुआ, तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है आपका, बॉडी का मेन पार्ट कौन है, तो ब्रेन ही है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जो मेन कोऑर्डिनेटिंग अगर सेंटर आपको बोलता है तो चीजों को जो सही तरीका से करता है, ठीक है, थिंकिंग के बेसिस पे, और भी जिसका जब हम फंक्शन देखेंगे तो अच्छे से आपको विजुअलाइज होगा, तो वो आपका ब्रेन है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या क्या आता है, तो आपका जो स्पाइनल कोड हो गया जो सेंटर में है, जो नर्वस सिस्टम मतलब क्या हुआ, बहुत सा नर्व मिल गया, ठीक है। तो बहुत सारे नर्व सेल, न्यूरॉन सेल जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो जो मिल गया, जो सेंटर वाला जितना है, बहुत सारा नर्व सेल मिल गया, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल गया, तो उसको नर्वस सिस्टम बोल दिए। और वो सेंटर वाला जब बहुत सारा नर्व मिल गया, बहुत सारा नर्व सेल जो है, न्यूरॉन्स जो है, सेंटर वाला न्यूरॉन्स बहुत सा मिल गया, तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दिए। तो आपके सेंटर में है ना ब्रेन, आपका स्पाइनल कोड सेंटर में है ना, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, स्पाइनल कोड प्लस आपका ब्रेन, ये दोनों मिलता है तब जाके वो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो जो भी चीज रिसीव हो रहा है इंफॉर्मेशन, उसको इंटीग्रेट किस फॉर्म में हो रहा है, तो स्पाइनल कोड और ब्रेन मिलकर कर रहा है। मतलब यहाँ से जो थर्म, जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, तो वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ गया, आपको किस तरह से गया, बार बार बताऊंगा तो लंबा होगा वीडियो, तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो वो क्या होता है कि एक्चुअली वो जाता है आपका कहाँ, बताया कि वाया क्या होते हुए जाता है, वो स्पाइनल कोड होते हुए वाया स्पाइनल कोड अब ब्रेन तक जाता है, तो स्पाइनल कोड तक गया, उसके बाद फिर वो ब्रेन। तो ये इस तरह से वो चीजें हो रहा होता है, ठीक है। अभी और इसका बहुत कुछ होता है, डिटेलिंग में जानने के लिए जब हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आपको बहुत बेसिक चीज जानना है। अब देखिए जैसे आप लिख रहे हैं या क्लैप कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आप ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और किसी का सॉन्ग सुन रहे हैं, तो कब क्या नेक्स्ट टाइम आपका क्या मूवमेंट होना चाहिए उस चीज को सुनकर, तो ये सब क्या है, आपके थिंकिंग के प्रोसेस पे हो रहा है, एक थिंकिंग बेसिस पे हो रहा है। तो ये सारा क्या है, वॉलंटरी एक्शन है, मतलब जो आपके ख्वाहिश के अनुसार हो रहा होता है, ठीक है। आप चाह रहे होते हैं कि अब ये करना, ठीक है, तो वो सारा वॉलंटरी एक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ब्रेन जो होता है, इसमें भी क्या होता है, ब्रेन जो होता है सेंड करता है मैसेज मसल्स को, तब वो कर पाते हैं। पहले तो हुआ कि यहाँ से आपका मैसेज गया, आप कुछ देखें तो वो फोटो रिसेप्टर के थ्रू आपका एक्टिवेट हुआ, उसके बाद वो न्यूरॉन्स को दिया, वहाँ न्यूरॉन्स ट्रिगर होता है, उसके बाद वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। बताया था आपको डेंड्राइट पे किस तरह से केमिकल रिएक्शन होने के बाद वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। अब वो किस तरह से होता है, वो एक मैकेनिज्म है, अभी खाली प्रोसेस आप जानिए कि ऐसा हो रहा है। अब किस तरह से हो रहा है वो जानने के लिए अलग उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे, अभी उतना नहीं जानना आपका। हम किस पे हम साइंस पढ़ा रहे हैं आपको, और किस पे है ये, तो आपका एनसीईआरटी बेसिस पे है, तो बस एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से ही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी वो हॉट टॉपिक है, अलग वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे।
कि वहाँ पे किस तरह से होता है। तो ये सारा एक सिचुएशन क्रिएट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। फिर ब्रेन से जो मैसेज आता है, ठीक है, तब आपके मस्कुलर टिश्यू पे आएगा या फिर आपके ग्लैंड पे आएगा, और उसके बाद वो क्या होगा, मस्कुलर टिश्यू और ग्लैंड पे आने के बाद वो क्या होता है, उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन आता है, जिस तरह का भी इंफॉर्मेशन होगा वो वहां पे प्रोसेस होता है, ठीक है। वो प्रोसेस होने के बाद जो इंफॉर्मेशन होता है उस हिसाब से आप एक्शन में आते हैं, ठीक है। तो वो जो ब्रेन के थ्रू जो आ रहा होता है, तो ब्रेन के थ्रू जो आ रहा होता है ना, उसको कार्नियल नर्व बोलते हैं, ठीक है। वहां से जो नर्व निकला हुआ, तो ब्रेन से भी आपका 12 पेयर नर्व निकला हुआ, टोटल 24 नर्व निकला हुआ, ठीक है। तो वो वहां से आता है इसके थ्रू, और ये चीजें हो रही होती है। समझ में आया किस तरह से हो रही है। तो जितना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो कम्युनिकेट फैसिलिटेट कैसे करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने से करता है नहीं। जैसे यहाँ पे ये सब जो सेंट्रल नर्वस नहीं है, जो सेंटर के बाहर में है, उसको पेरिफेरल बोलते हैं। पेरिफेरल होता है, सर्कम पढ़े होंगे, सर्कल में क्या होता है, पेरिफेरल पढ़े हैं जी, सर्कमफेरेंस पढ़ते हैं। तो वो पेरिफेरल जो होता है वही पेरिफेरल, मतलब जो बाहर है, सेंटर के बाहर है जो। तो यहाँ पे जो वो अपने से नहीं है नर्वस, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको नर्वस सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सा नर्व जो पेरिफेरल में मिल गया, तो उसको बहुत से मिलने के बाद से वजह से उसको क्या बोलते हैं कि वो नर्वस सिस्टम हो गया। एक से ज्यादा मिल गया तो नर्वस सिस्टम का गया, और वो पेरिफेरल नर्व था, इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कम्युनिकेट और फैसिलिटेट हो रहा था। वो जो चीजें कम्युनिकेट करता है वो कैसे कर रहा होता है, यहाँ से पहले गया, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेन तक जाता है, उसके बाद ही कर रहा होता है। तो वही स्टेटमेंट है, समझे। अब देखिए यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे आप मान लीजिए कि फूड है, तो किसी फूड को देख के आपके माउथ में वाटर आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका हार्ट बीट जो होता है, क्या आप हार्ट बीट को सोच के कर रहे होते, सोचना पड़ता है क्या आपको। जैसे मान लीजिए हार्ट बीट हो रहा है, तो आपको सोचना पड़ रहा है क्या कि हाँ हार्ट बीट करने के लिए, होने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। या ब्रेथ है या डाइजेस्ट है, इसमें भी आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। या रिमेंबर नहीं रखना पड़ता है कि हाँ भाई अब हमको ब्रेथ करना है, ठीक है, नहीं ना करना पड़ता। जैसे आप खाना खाते हैं तब तक तो आपको खाना खाने के लिए आपको याद रखना पड़ता है कि हाँ हमको खाना खाना है। जब खाना खाते हैं और यहाँ तक आता है, उसके बाद भी आपके प्रोसेस में नहीं होता है, मुंह तक खाने तक रहता है। मुंह के खाने से जब जैसे ही आप यहाँ उतारते हैं, आप नीचे फाइनेंस लाइरेंस से आपको बताए थे, जब वहां नीचे हम उतारते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक फिर नीचे जा रहा होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो नीचे जा रहा होता है। तो यहाँ ब्रेथ करने के लिए या डाइजेस्ट, फिर अंदर जो जाता है और फिर जो डाइजेस्ट हो रहा होता है, उसके लिए आपको याद नहीं रखना पड़ता कि डाइजेस्ट करना है, वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, जैसे पुपिल का साइज चेंज हो जाना, जब अचानक से आप लाइट में जाते हैं ब्राइट एरिया में, तो उसका जो चेंज होना रहता है, वो आप कोशिश नहीं कर रहे होते हैं वहां पे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है वहां पे। तो ये जो इनवॉलंटरी एक्शन हो गया, ये सारा जहां पे आपका फाइस नहीं है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। तो ये भी इनवॉलंटरी एक्शन आपको क्या लगता है कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या ब्रेन से, ये भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा होता है ब्रेन से, वो भी मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के पार्ट से वो कंट्रोल हो रहा होता है कि ठीक है ब्रेथ होना है या डाइजेस्ट करना है, तो किस तरह से वो डाइजेशन होगा, किस तरह से वो ब्रेथिंग होगा, ठीक है। तो मेडुला का बहुत सा पार्ट, मेडुला जो है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, जैसे बीपी है, सेलिवेशन आना, ये जो इनवॉलंटरी है, ये भी कंट्रोल फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आपको सेलिवेशन आएगा तो इतना सेलिवेशन आ जाएगा कि आपका पूरा मुंह एकदम सलीवा से भर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो समझे, वो भी चीज भी कहीं ना कहीं कंट्रोल, ये बहुत डीप है, अभी उतना आपको जानना नहीं है, बस बेसिक पॉइंट पर है। तो समझे, तो ये मेडुला ही है आपका। जैसे ब्लड प्रेशर किस तरह से हो रहा है, जैसे आपका हार्ट बीट हो रहा है, तो हार्ट बीट की वजह से ही तो ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है, किस तरह से सिस्टोल डिस्टोल हो रहा है, कितना से आ रहा है ब्लड, कितना से जा रहा है, ठीक है, आपको बताया थे वो सब पढ़ाए थे पीछे। तो उस हिसाब से ये ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो ये सब चीज भी एक तरह से कहीं ना कहीं कंट्रोल फॉर्म में ही हो रहा होता है। भले ये इनवॉलंटरी है, आपका थॉट उसमें नहीं होता है इन्वॉल्व, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के पार्ट से हो रहा था। जो थिंकिंग के बेसिस पे देखेगा ना ब्रेन में, तो बताएंगे आगे में आएगा, तो वो वहां से हो रहा था थिंकिंग के बेसिस पे। देखिए अभी क्या होता है आपको बताते हैं। अब देखिए ये ब्रेन, ये समझ में आ गया होगा किस तरह से। अब देखिए ये ब्रेन, तो ब्रेन को आपको डिवाइड कर दिया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में, ठीक है, आगे का, बीच का और पीछे का। तो ये जो फोर ब्रेन होता है उसमें मेन थिंकिंग का काम करता है फोर ब्रेन, ठीक है। और फोर ब्रेन में 2/3 जो होता है वो सेरिब्रम ही होता है, 2/3 पूरा का पूरा 66% आप लिखिएगा फोर ब्रेन का पार्ट में, तो आपका सेरिब्रम ही होता है, और यही मेन थिंकिंग का काम करता है, ठीक है। थिंकिंग के बेसिस पे जो काम हो रही होती है, जो वो सेरिब्रम के थ्रू हो रहे थे। और सेरिब्रम में भी आपका क्या होता है ना कि पार्ट बटा हुआ है, जैसे फोर ब्रेन में भी क्या होता है ना कि आपका पार्ट बटा हुआ होता है, तो कुछ पार्ट हियरिंग का काम करता है, कुछ स्मेल में करता है, कुछ साइट में, कुछ विजन में, समझ रहे हैं, सुनने में, कुछ स्मेल करने में। तो ये सब चीजें भी इसमें आपका फोर ब्रेन में भी क्या होता है कि पार्ट बटा हुआ है, तो कुछ पार्ट जो है किस तरह से काम कर रहा है, तो आपका हियरिंग में भी, स्मेल में भी, साइट में भी करता है, ठीक है। सेरिब्रम जो मेन थिंकिंग का काम है, तो फोर ब्रेन का, ये फोर ब्रेन में मेन आपको याद रखना क्या है, सेरिब्रम, और ये क्या काम करता है, थिंकिंग का। इतना ही आपको जानना है अभी 10th में, उससे ज्यादा नहीं जानना आपको, ठीक है।
अभी देखिए आप फोर ब्रेन में भी आपको और भी बहुत चीज होता है, डायंसेफेलॉन करके होता है उसमें, और हाइपोथैलेमस उसका नीचे का पार्ट का बोलते हैं, उसके बाद उससे अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये सब खैर आपको बुक में उतना दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप एक देख सकते हैं कि फोर ब्रेन में आपका सेरेब्रम होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से ही कनेक्टेड होता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर थैलेमस होता है, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना क्या कि सेरेब्रम का क्या है, मेन थिंकिंग का पार्ट है, और हियरिंग, स्मेल, साइट, और फोर ब्रेन का ही कुछ पार्ट ऐसा है, जैसे फोर्थ ब्रेन भी अपने आप में बटा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके रीजन में, उस पे कुछ रीजन में है जो हेयरिंग का काम करेगा, कुछ स्मेल करेगा, ठीक है, समझिए। अब देखिए मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन में आपको उतना दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मिड ब्रेन में आपको पढ़ना भी नहीं है, तो ऐसे कार्पोरा वगैरह होता है, और जो आपको बता रहे थे कि कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड को पहले से अवेयर रखता है कि हम अगर ब्रेन बिजी है तो किस तरह से क्या एक्शन लेना है, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ सेरिब्रल पेंडुकुलर जो होता है वो करवाता है। खैर उतना आपको जानना नहीं है, तो बेसिक बस आपको बता दिए, थोड़ा थॉट रहे, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, थोड़ा आप अपने आप को अवेयर रखिए खुद को चीजों को जानने के लिए। आई मीन कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा ना हो कि मतलब ठीक है मिड ब्रेन के बारे में कुछ नहीं जानना है, मतलब कुछ बेसिक नॉलेज ही नहीं है, कुछ तो मालूम होना चाहिए ताकि आप किस चीजों को लॉजिकली या फिर किस चीजों को कनेक्ट करके आप समझ सके, ठीक है। अब देखिए हिंट ब्रेन में क्या होता है कि आपका मेडुला होता है, सेरिबेलम होता है और पोन्स होता है। देखिए अब पूरा ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट अगर देखिएगा तो ये सेरिबेलम होता है, ठीक है, और ये जो सेरिबेलम होता है वो सेकंड पूरा ब्रेन में बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये देखिए अब आप मेडुला हो गया, सेरिबेलम हो गया और पोन्स हो गया, ये तीन पार्ट होता है आपका हिंड ब्रेन का। मेडुला का मेन काम क्या है आपको देखिए, बीपी सेलिवेशन वगैरह जो होता है यहीं से कंट्रोल हो रहा होता है। और सेरिबेलम का मेन काम क्या है, सेरिबेलम का मेन काम है कि पोस्चर को मेंटेन करना, ठीक है, बैलेंसिंग करना। जैसे मान लिया कि आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं तो आप स्ट्रेट लाइन पे ही चलते रहिए, इधर ना होइए इधर ना होइए, तो ये कहां से कैट हो रहा होता है, सेरिबेलम से। आपका जितना सेरिबेलम स्ट्रांग रहेगा उतना आप सटीक चल पाइएगा, ठीक है। तो ये आप अपने पोस्चर्स को मेंटेन कर पाइएगा, बैलेंस कर पाइएगा, तो ये सेरिबेलम के थ्रू हो रहा होता है। अब देखिए मिड ब्रेन क्या होता है, ये आपका जो मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा होता है। और आपका जो हिंड ब्रेन है वो हिंड ब्रेन में जो आपका मेडुला है, यही मेडुला जो आप लोग इसको पूरा क्या बोलते हैं हम लोग, मेडुला एब्लोंगाटा बोलते हैं। तो मेडुला एब्लोंगाटा ये जो है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, जो ये सबसे नीचे होता है हिंड ब्रेन में, ठीक है, मेडुला एब्लोंगाटा। और ये जैसे यहाँ पे आपका ये ऊपर इधर पोन्स हो जाएगा, ये पोन्स हो जाता है, ये मेडुला एब्लोंगाटा, ये साइड में आपका लिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर में आपका सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो ये जो होता है मेडुला एब्लोंगाटा से आपका इधर नीचे कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तो लास्ट मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, तो मेडुला एब्लोंगाटा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपको कनेक्टेड होता है ये पोस्चर में। तो समझिए क्या फंक्शनिंग है इसका, छोटा सा फंक्शनिंग है, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस ऐसा ही नॉर्मल पढ़ना आपको। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पे हो रही होती है। अब देखिए कि कैसे हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड, ये पूरा एक सेल टिश्यू, समझ रहे बात। तो ये जो टिश्यू है उसको प्रोटेक्शन अब कैसे दिया गया है, इतना मतलब क्रूशियल इसका रोल है, तो इसको प्रोटेक्टेड करना भी बहुत जरूरी है। तो किस तरह से प्रोटेक्टेड रहता है इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रेन जो है बहुत डिलिकेट ऑर्गन है, ठीक है, बहुत नाजुक सा है। जैसे आप पढ़े थे लंग्स वगैरह में क्या था, एल्वोलाई था, एल्वोलाई बहुत डिलिकेट था, उसको एक प्रोटेक्शन देके अंदर तक रखा गया था। उसके बाद किस तरह से एयर आया और उसके बाद वहां पे चीजें डिफ्यूजन हो रहा था, ठीक है, बाहर नहीं था। तो क्यों, क्योंकि वो बाहर रहेगा तो तुरंत इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसके लिए एक प्रोटेक्शन दिया गया सिस्टम को। तो उसी तरह से ब्रेन भी बहुत डिलिकेट ऑर्गन है। तो इसको क्या है, एक इनसाइड बोनी बॉक्स के अंदर है ये, ठीक है, एक स्कल के अंदर है। तो जो स्कल के अंदर जो बोनी बॉक्स के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल बॉक्स। इसी को हम लोग क्रेनियम बोलते हैं कि क्रेनियम के अंदर वो रखा हुआ है, ठीक है। और वो जो क्रेनियम के अंदर रखा हुआ है उसके बाद भी क्या है कि वो एक फ्लूइड फिल्ड बैलून में है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस फ्लूइड के अंदर वो जो बैलून है वो जो बैलून है वो खुद एक आपका क्या है, एक फ्लूइड से फिल्ड है। वो किस नाम का फ्लूइड है, ये इस नाम का फ्लूइड है, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम का फ्लूइड है, और उससे वो फिल है, उसके अंदर वो चीज है, ठीक है। और ये फ्लूइड क्यों डाला हुआ रहता है, ताकि अगर शॉक वगैरह लगे तो आप उस शॉक को एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं कितना ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप प्रोटेक्टेड रहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा पूरा सिस्टम बनाया गया। और साथ साथ एक आपका मेम्ब्रेन से भी कवर किया हुआ है आपका ब्रेन। जैसे ये आपका ब्रेन जो है एक मेम्ब्रेन से भी कवर रहता है, उसके अंदर रहता है। तो ब्रेन जो है आपका है तो वही मेनिंजाइसिस मेम्ब्रेन से कवर रहता है आपका ब्रेन। और ये भी मेनिंजाइसिस भी 3 पार्ट में रहता है। खैर उतना आपको जानना नहीं है, वो जब इन्फेक्शन वगैरह होगा तो दिक्कत होगा। क्या होता है कि आपका प्रेशर, जैसे इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, कोई भी चीज फूलेगा ना जी, बल्ज होता है, अपना शेप चेंज करेगा ना अपना नॉर्मल से, तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। खैर उतना जानना नहीं है आपको, बस इतना जानना है एक छोटा छोटा पॉइंट कि क्या है क्या नहीं है, वो सब जब हम हॉट टॉपिक बनाएंगे ना, इंडिविजुअल टॉपिक लाएंगे तो वहां पे डिटेल में आपको बताएंगे। जब आपको ईगरनेस अगर होगा देखने का तो आप देखिएगा। तो अब देखिए
यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से ब्रेन प्रोटेक्टेड है उसी तरह से आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड है। ये किस चीज में रखा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलमन में रखा हुआ है, जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं ना, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इस तरह से उसको प्रोटेक्टेड किया गया है। अब देखिए, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। जैसे हम लोग देख रहे थे कि नर्वस टिश्यू जैसे एक्शन में कैसे आता है, ठीक है, नर्वस टिश्यू एक्शन में कैसे आता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन मिला आपको, मान लीजिए आपका जो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर आपको बताया, फोनो रिसेप्टर, तो इस जो भी रिसेप्टर को जिस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला तो वो एक्टिवेट होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिला तो खुद एक्टिवेट हुआ, उसके बाद ट्रिगर आगे वाला को ट्रिगर किया, न्यूरॉन्स को ट्रिगर किया, जो भी है, अगर मान लीजिए थर्मो रिसेप्टर है तो थर्मो रिसेप्टर न्यूरॉन्स को ट्रिगर किया, और उस तरह से इन्फॉर्मेशन कैरी ऑन हुआ। आपका किस फॉर्म में कैरी ऑन होता है, आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कैरी ऑन होता है। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू आपका डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सन के एंड तक जाता है, उसके बाद नर्व एंडिंग में गया, उसके बाद फिर अगला में जाने के लिए वहां पे सिनेप्स बनता है, तो फिर केमिकल्स के फॉर्म में वो जाता है। वहां पे पूरा मैकेनिज्म किस तरह से जाता है उधर आपको जानना नहीं है, केमिकल फॉर्म में जाता है वो, फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू भी जा सकता है, लेकिन आपको अभी बेसिक जानना है, केमिकल्स के फॉर्म में जानना। तो केमिकल्स के फॉर्म में वो आगे बढ़ता है, अगला जो न्यूरॉन्स है उसके डेंड्राइट में जाता है, उसके बाद उसके सेल बॉडी से जाते हुए आगे बढ़ता है उसी तरह से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिला इस तरह से इन्फॉर्मेशन कैरी ऑन हो, वो प्रोसेस होकर कैरी ऑन होता है। तो जो डिसीजन आप लेते हैं तो वहां तक ब्रेन में गया, ब्रेन से फिर वापस आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गया, आपको पता है, फ्रेंड के थ्रू गया, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, और फिर वापस आता है। जो इफेक्टर को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टर को जब मिलता है तो वही फाइनली मसल्स पे आता है। तो ब्रेन के थ्रू मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा होता है। तो जो फाइनली मसल्स जो प्रोसेस होकर आता है कि हाँ ये डिसीजन लेना है, तो फाइनली लेता कौन है डिसीजन, वो मसल से लेता है। अगर मान लीजिए मसल्स जो भी आपका जिस भी सिचुएशन पे हुआ, फोटो के आंख के थ्रू आप देख रहे हैं, या फिर आपका हैंड के थ्रू सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, किसी चीज को आप टच कर रहे हैं, तो वो फाइनली जो मसल्स के थ्रू वो डिसीजन लिया जाता है। मान लीजिए कि आइरिश है, ठीक है, तो ब्रेन में सब वो सारा चीज हुआ। मान लीजिए कि आप किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो एक होता है कि बहुत तेज लाइट आपको डाल दिया गया, तो जो अचानक से ब्लिंक होता है, आपका पलक ऐसे ब्लिंक हो जाएगा, ठीक है। और जो आइरिश का एक होता है कंट्रोल करने का, कि पुपिल्स में कितना लाइट इन करने देना है, वो कंट्रोल वहां से ब्रेन से होके आता है। तो आपका जो रेडियल और सर्कुलर होता है मसल्स आपके आइरिस में, वो कंट्रोल करके उसको साइज को पुपिल्स को छोटा या बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से वो लाइट इंटर करता है। तो फाइनली मसल्स ही लेता है आपका, ठीक है, वहां से जब ब्रेन से आ रहा होता है आपका डिसीजन टेकन करके, प्रोसेस करके, तो वो जो फाइनली मसल्स लेता है वो फाइनली मसल से लेता है। अब सवाल ये उठता है कि हाउ डज ए मसल सेल मूव। तो उस केस में मसल सेल मूव कैसे करता है, तो देखिए कैसे करता है। तो बाई चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे सॉर्टेड, तो अपने शेप को चेंज करके, ठीक है, शेप को चेंज करके, जैसे आपको बताया ना जी, वहां से आया तो रेडियल मसल्स और जो सर्कुलर मसल्स है वो अपने क्या करेगा, शेप को चेंज करेगा, या तो बड़ा करेगा या छोटा करेगा, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप अंधेरा से उजाला में जा रहे हैं या उजाला से अंधेरा में जा रहे हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि आप उजाला से अंधेरा में आते हैं तो क्या होता है, अचानक से आप या अंधेरा से उजाला में जाते हैं तो क्या होता है, दोनों केस में आप देखते होंगे कि क्या होता है, दो सिचुएशन पीरियड डिफरेंट होता है। एक जगह पे दिखेगा नहीं, एक जगह पे आपको बंद करना पड़ेगा बहुत ज्यादा लाइट की वजह से। तो हाउ डज मसल्स सेल मूव करता है, तो बाय चेंजिंग देयर शेप से करता है। अब बात ये उठता है कि वो अपने शेप को कैसे चेंज करता है, ठीक है। तो मसल सेल जो होता है वो शेप को कैसे चेंज करता है, तो उसके पास मसल सेल्स के पास एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो वो प्रोटीन जो होता है, वो प्रोटीन ही अपने शेप और अरेंजमेंट जो होता है सेल में वो चेंज कर देता है। तो वो प्रोटीन जो होता है मसल सेल के पास जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो बता रहे हैं कि उसके पास प्रोटीन रहता है, तो वो प्रोटीन का भी होगा ना जिस शेप और अरेंजमेंट, तो उसका खुद का शेप और अरेंजमेंट जो होता है अपने सेल में वो चेंज कर देता है, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में जो भी नर्वस इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है वहां से आपके ब्रेन से वो पूरा प्रोसेस होके गया ब्रेन तक, उसके बाद वहां से आया, तो उसके रिस्पांस में वो क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है कि हाँ मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा। जिस तरह से आपका ब्रेन में क्या है, इंफॉर्मेशन पहले से फीड है, तो उस हिसाब से वो डिसीजन टेकन होता है, और उस हिसाब से आप क्या करता है, आपका ये मसल सेल में जो प्रोटीन है उसका शेप और अरेंजमेंट चेंज होता है, और चीजें फिर क्या होता है, या तो बड़ा हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि आइरिश जो आपको बता रहे हैं, आइरिश का साइज या तो बड़ा होगा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप अंधेरा से उजाला में जा रहे हैं, उजाला से अंधेरा में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो चीजें हो रही होती हैं। उस नर्वस इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो एक नया अरेंजमेंट का प्रोटीन बनेगा, उसका शेप अलग हो जाएगा, ठीक है, अरेंजमेंट अलग हो जाएगा उस प्रोटीन का, और उसी हिसाब से वो चीजें क्या होता है, बैलेंस आउट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वही आपका मसल सेल शॉर्टेंड फॉर्म में हो जाएगा, यानी वो बैलेंस के फॉर्म में आता है। तो इस तरह से ये चीजें हो रही थी। एक चीज आपको ये रह गया था कि मान लीजिए कि आप इसको अगर डायग्राम बनाना रहे हैं कि आप फ्लैट में जा रहे हैं,
तो किस तरह से आप डायग्राम उसको लेआउट कीजिएगा, किस तरह से आप दिखाइएगा क्या हुआ वहां पे। तो जैसे मान लीजिए कि आप लाइट में जा रहे होते हैं तो क्या होता है, आपका फोटो रिसेप्टर जो होता है आईज में, वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो एक्टिवेट होता है तो वो क्या करेगा, आपका फोटो सेंसरी न्यूरॉन को क्या करता है, ट्रिगर करेगा। तो वहां जाएगा इन्फॉर्मेशन। अब किस तरह से जाएगा इन्फॉर्मेशन, सारा बताया था आपको। शायद वो वहां इन्फॉर्मेशन जाएगा, उसके बाद कहाँ इन्फॉर्मेशन जाएगा, फर्दर फिर इन्फॉर्मेशन वो कहाँ जाता है, फिर आपको वो स्पाइनल कोड में जाएगा। स्पाइनल कोड के बाद वो कहाँ जाएगा, स्पाइनल कोड के बाद फिर वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ आएगा, आईज में आएगा। मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आईज में आएगा, और आईज में जो आपका जो भी आपका मसल्स इफेक्टर जो मसल्स है, ठीक है, जहाँ पे जो भी वहां से आईज के बाद आएगा ना जी, आईज पे जहाँ पे कहाँ पे इफेक्ट डालना है, तो वो इफेक्टर मसल्स को वो मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो वहां से आप बिलिंग करते हैं आंखों को, ठीक है। जो अचानक से चीज आती है, जो अचानक से एकदम लाइट आता है, ठीक है, तो उस केस में ऐसा आपका डायग्राम फ्लो चार्ट बनता है। तो होप आपको समझ में आया होगा।